अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आपके सामने हाजिर हूँ आज की अपडेट के साथ। रोज़ाना की तरह दोस्तों आज भी आपको देंगे क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस और यहाँ पर कुछ फंडामेंटल डिस्कशन भी होगी। एक दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ फंड्स हैं जिसका असर मार्केट पर हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। हम वो डिस्कस करेंगे कितना असर डालेगा वो मार्केट पर, और इसके अलावा बिटकॉइन का यहाँ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कहाँ से दोबारा दोस्तों हमें एक रैली मिल सकती है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम लोग कंफर्टेबली एक स्कैल्प ले सकते हैं। सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चार्ट दोस्तों खुला हुआ है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरे पास इस वक्त, और बिटकॉइन चल रहा है 23,900 की रेंज पर। दोबारा चार्ट पर आएंगे बट उससे पहले मैं आपको एक दो खबरें दिखा दूं, एक दो आर्टिकल दिखा दूं। और पहला आर्टिकल दोस्तों 2 घंटे पहले वाला ये आर्टिकल है, पहले ही आया 2 घंटे पहले। और इस आर्टिकल के हिसाब से जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं वो इस टाइम काफ़ी मुसीबत में है, काफ़ी परेशानी में है। उनके अखराजात जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और इसका असर उनकी सेलिंग पर नज़र आ रहा है। जितना वो कमा रहे हैं, जितने बिटकॉइन वो माइन कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास इस वक्त 27% कम बिटकॉइन है मई के महीने से पहले के हिसाब से अगर देखें। और इन 3 महीनों के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड सेलिंग की है। वजह बिल्कुल सिंपल है, बहुत एक्सपेंसिव मशीनरी यूज़ होती है, इसके अलावा एनर्जी बहुत इस्तेमाल होती है। तमाम खर्चे निकालने के लिए दोस्तों ये मामला उनको है करने पड़ रहे हैं, और ओवरऑल नज़र आ रहा है कि वो इस टाइम माइनिंग करने में काफ़ी लॉस में जा रहे हैं। और जब तक दोस्तों यहाँ पर इनको ये परेशानी रहेगी तो ये सेलिंग प्रेशर मार्केट पर रहेगा। और इसी वजह से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ कि शॉर्ट टाइम की जो ग्रीनरी होती है उसको अवेल करना अच्छी बात है। स्कैल्पिंग करें, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करें, बट बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर ना सोचें। बिगर टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली के अंदर देखो तो कोई चेंजिंग मार्केट के अंदर नहीं है, सिर्फ हल्का फुल्का सा एक बाउंस ले रही है मार्केट। और यहाँ पर जो लोग पैनिक होंगे, जो लोग फोमो में आएंगे, वो लोग बेवकूफ़ी करेंगे और फिर लॉन्ग रन के अंदर उनको नुकसान होगा। अब ये फट दोस्तों अभी नहीं आया, 2 घंटे पहले का ये आर्टिकल है, बट उससे पहले से ही अंदाजा होना शुरू हो चुका था। माइनर्स की तरफ से सेल प्रेशर आ रहा है और वही दोस्तों मार्केट पर असर डाल रहा है। खास तौर पे इन 3 से 4 दिन के अंदर जो है माइनर्स की तरफ से काफ़ी जो है वो सेलिंग हुई है। और उससे अगला फंड दोस्तों वो है टोर्नेडो कैश का फंड। और टोर्नेडो कैश का फंड जो है इस मार्केट को बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहा है। आपको बता दूं कि टोर्नेडो कैश दोस्तों एक ऐसी सर्विस थी कि जिसे इस्तेमाल करते हुए यूएस के जो सिटीजन्स थे वो अपनी क्रिप्टो एक्टिविटीज़ को छुपा सकते थे। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो करते थे तो उसका किसी को मालूम नहीं पड़ सकता था, और बिल्कुल वो हिडन ट्रांजैक्शन होती थी। और जो जाहिर सी बात दोस्तों, क्रिप्टो की जो एक रूह है कि आपकी तमाम जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो ब्लॉकचेन पर मौजूद होती हैं और कोई भी जाकर उसे देख सकता है, इसको डिनाई कर रहे थे। इस वजह से दोस्तों यूएस में जो है काफ़ी बड़े बड़े सैंक्शंस लगे हैं इसके ऊपर। और क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो है यूएस सिटीजन्स की वो इस सर्विस को इस्तेमाल करी थी, तो वो सब के सब जो है मुतासिर हुए हैं। जो इनके जो डेवलपर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, मज़ीद गिरफ्तारियां होने वाली हैं। और यहाँ पर तमाम जो यूएस के क्रिप्टो होल्डर्स हैं जो कि इस सर्विस को इस्तेमाल कर रहे थे वो इस वजह से पैनिक में हैं। और इसी वजह से मार्केट में दोस्तों आपको ठहराव नज़र आ रहा है, मार्केट में थोड़ा बहुत पैनिक नज़र आ रहा है। और उसका मेन रीज़न और मेन खबर दोस्तों वो यही है कि टोर्नेडो कैश जो है दोस्तों वो बैन हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों इस फंड ने मजीद खतरनाक सूरत हाल इख्तियार की कि जब इसमें डिफाई प्लेटफॉर्म्स वालों ने जो है टोर्नेडो कैश को बैन कर दिया, और जो वॉलेट्स उनके थे जैसे कि एवे हो गया, यूनिस्वैप हो गया, उन लोगों ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि जो वॉलेट उनके इन्वॉल्व थे टोर्नेडो कैश से डील करने में, कोई ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही थी, तो उन्होंने उनको बैन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि टोर्नेडो कैश के जो सपोर्टर्स हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि अपनी आइडेंटिटी को जो है हिडन रखना अपना एक बुनियादी हक समझते हैं और वो समझते हैं कि उनके खिलाफ गलत हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों कि यूनिस्वैप और एवे पर मौजूद जो बहुत बड़े बड़े वॉलेट्स हैं उन पर 0.1 इथेरियम जो है वो भेजना शुरू कर दिए। एज ए प्रोटेस्ट उन्होंने ये जो है ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े वॉलेट जो है वो भी ब्लॉक होना शुरू हो गए। क्योंकि यहाँ पर यूनिस्वैप और एवे ने जो है क्लियर बोल दिया कि जो भी टोर्नेडो कैश से ट्रांजैक्शन किसी वॉलेट पे आएगी, चाहे उसकी मर्जी से आए या उसकी मर्जी के खिलाफ आए, वो वॉलेट जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में पैनिक इसलिए फैला हुआ है, किसी भी ऐसे वॉलेट को जो कि डिसेंट्रलाइज है उसको तो हरगिज किसी कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। और जब उसको कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा कोई, तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो की जो मेन बुनियादी एक रूह है वो मुतासिर हो रही है। और इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है और पैनिक भी साथ में पैदा हो रहा है मार्केट के अंदर। अब दोस्तों देखना यह है कि यहाँ पर मजीद क्या होता है। जो खबरें हैं यूएस से कि मजीद गिरफ्तारियां होनी हैं, जो भी टोर्नेडो कैश को इस्तेमाल कर रहा है और जो ट्रांजैक्शन पहले हुई थी उन पर मजीद गिरफ्तारियां होंगी। तो इसी वजह से जो है यूएस में खासतौर पे इस वक्त काफ़ी जो है मामलात उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये 2 फंड्स तो आपके सामने मौजूद हैं। एक मजीद फंड जो है वो मार्केट को अगले महीने हिट करेगा जब एम्प्टी गॉक्स के बिटकॉइन जो है
वो जब आके अनलॉक होंगे तो वो भी मार्केट में एक सेल प्रेशर लेकर आएंगे। तो वहां पर दोस्तों अगर कोई अच्छी खबर नहीं आती, खास तौर पर जो सीपीआई रिजल्ट आना है अगले महीने, अगर वो अच्छा नहीं आता तो फिर आप मार्केट जो है वो बॉटम की तरफ दोबारा जाते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज अगर सीपीआई रिजल्ट अच्छा आता है और जो इस दफा का सीपीआई डेटा हमारे सामने आया था 8.5 उससे भी कम आता है दोस्तों, फिर तो आप मार्केट को दोबारा रैली दे लेते हुए देख सकते हैं। और ये तमाम जो इर्द गिर्द के फंड्स हैं ये आपको खामोश होते हुए और एक तरह से पीछे जाते हुए नजर आ सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन उसके बाद शायद 25,000 को भी ब्रेक कर दे। अब सारा सिनेरियो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से फंड्स हैं मार्केट पर, तो इन सबसे आपने खबरदार रहना है। कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करनी है। मैं स्मॉल स्मॉल स्कैल्प करने से आपको हरगिज मना नहीं कर रहा हूं। दोबारा अपने चार्ट पर आपको लेके आ चुका हूं और यहीं पर आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसा एक एरिया है कि जहां पे हम जो है एक अच्छी स्कैल्प देख सकते हैं। कल की वीडियो आपने अगर मेरी देखी हो तो मैंने बताया था कहां कहां से स्कैल्प हो सकती है। पहला मैंने आपको एरिया बताया था 23,600 से लेके 24,000 का एरिया, और उसी के साथ मैंने ये बताया था कि एक कमजोर एरिया है, खास तौर पे जो मार्केट में फंड्स आए हैं उसके बाद ये मजीद कमजोर हो चुका है और यहाँ पर जो है थोड़ा सा मार्केट डाउन जा सकती है। तो अगर दोस्तों बिटकॉइन जो हमारा सेकंड मैंने कल आपको लॉन्ग का एरिया बताया था 23,100 से लेकर 22,800 पर अगर बिटकॉइन आता है तो वहां से हम एक अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की लॉन्ग होगी और हिट एंड रन केस होगा वो, और जैसे दोस्तों मार्केट उस एरिया में आएगी तो मैं इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा। अगर इर्द गिर्द कोई बड़ी फट ना हुई तो इंशाल्लाह उस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल करेंगे। आखिर दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा कि जो फंड्स हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं अभी तक बिटकॉइन ने बहुत बड़ा उसका असर नहीं लिया है और मार्केट में आपको एक दबाव तो जरूर नजर आ रहा है, बिटकॉइन भी दबाव में नजर आ रहा है, बट अभी तक जो है ट्राई कर रहा है कि अपने सपोर्ट को होल्ड कर पाए। अभी तक बड़ा ब्रेकडाउन बिटकॉइन में हमने नहीं देखा है, हालांकि यहाँ पर मुश्किल लग रहा है कि अपनी सपोर्ट को होल्ड कर पाए। काफी दफा जो है वो रिटेस्टिंग हो चुकी है। तो अगर दोस्तों ये बैरल ब्रेकडाउन होता भी है और बिटकॉइन नीचे भी जाता है तो जब तक 23,000 का जो एरिया है वो होल्ड कर रहा है बिटकॉइन और उससे नीचे डेली क्लोजिंग नहीं होती तक बिटकॉइन पॉजिटिव मूव में रहेगा और पॉजिटिव ट्राइज करता रहेगा। बट जहां पर 23,000 से नीचे डेली क्लोजिंग हुई तो फिर उस सूरत में मार्केट में एक आपको काफी हार्ड रिजेक्शन भी देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों यहाँ पर मूविंग एवरेज की बात करें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज जो है वो हमारी 23,000 के एरिया में बनती है। तो वो दोस्तों बिटकॉइन को यहाँ पर हर हालत में होल्ड करनी है। बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो ये तक की थी। जैसे ही बिटकॉइन हमारी रेंज में आएगा, हमारी बाइंग रेंज में आएगा तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा, या तो वीडियो पे कर दूंगा या फिर टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पे कर दूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सिर्फ उस लिंक के थ्रू जाना, डायरेक्ट सर्च मत करना। बहुत से स्कैमर मार्केट में घूम रहे हैं। और सबसे मेन बात दोस्तों कि मैं आपसे कभी भी पैसों की डिमांड नहीं करूंगा, तो किसी को भी आपने पैसे नहीं भेजने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।